लिया, हम यहाँ पर आए। परंतु मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपका बहुत गहराई से सुनना, मैं क्या बताना चाहूँगा, बहुत ही गहराई से सुनना, ठीक है। जिसके कान हो कल इसका सुन ले। आपका और परमेश्वर का एक संबंध है। हालेलुया। मेरा आज का टॉपिक है परमेश्वर के साथ हमारा संबंध। क्या है? आपका परमेश्वर के साथ संबंध है। सुदर्शन का परमेश्वर का संबंध नहीं होता तो यहाँ पर नहीं होता। रोहित का परमेश्वर के साथ संबंध नहीं होता तो यहाँ नहीं होता। एक बार रोहित ने बोला कि मेरा कोई भी पार्टनर नहीं, परंतु केवल एक ही पार्टनर है, वो है मेरा परमेश्वर। हालेलुया। अगर उसका पार्टनर परमेश्वर स्वयं है तो उसका संबंध क्या है? परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया। अगर साक्षी यहाँ पर आई है तो साक्षी का परमेश्वर के साथ क्या है? संबंध है। अगर बिना दल यहाँ पर आई तो परमेश्वर का क्या है? उसके साथ संबंध है। बिना संबंध कुछ नहीं। आपको शांति मिलेगी, उद्धार मिलेगा, सब कुछ, अगर आपका परमेश्वर के साथ संबंध है। और मेरे प्रियो, यही उद्धार और यही अनंत जीवन। और मैं आपको बता दूं कि एक चीज, स्वर्ग में भले स्वर्ग में सोना चांदी हो, ठीक है, सोने की सड़कें हो, ठीक है, वहां परमेश्वर नहीं तो कुछ नहीं। वहां परमेश्वर नहीं तो आपको मैं बोलता हूँ धन दौलत बहुत हजारों करोड़ों रुपए दे दूं, लेकिन वहां परमेश्वर नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर आज आपका परमेश्वर के साथ संबंध नहीं तो आप कुछ भी नहीं। अगर आज आपका परमेश्वर के साथ संबंध नहीं तो कुछ नहीं। एक बार जब मैं रोहित के साथ जा रहा था तो रोहित ने मुझे कहा कि देख, मुझे कुछ पार्टनरशिप किसी के साथ नहीं करना है, परंतु मेरे पार्टनर केवल और केवल यीशु मसीह है और केवल परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर के साथ संबंध है। दिशा का परमेश्वर के साथ संबंध है। ऋतुजा का परमेश्वर के साथ क्या है? संबंध है। और संबंध क्या है? देखिए, आज हम हर रविवार भजन संहिता की घोषणा करते हैं, भजन संहिता को पढ़ते हैं। ये क्या है? अगर आप भजन संहिता को पढ़ते जाओ, फिर 150 भजन संहिता लिखी गई है। वो क्या है? दाऊद का परमेश्वर के साथ संबंध। हालेलुया। दाऊद का परमेश्वर वो सारी बातें बताता है। देखो, यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तू अपने परमेश्वर से बात करना चाहता है तू चौक पे जाके क्या कर? बड़े जोर से चिल्ला मत। तू कोठरी पे जा, तू कोठरी पे अपने आप को बंद करो, परमेश्वर के साथ क्या कर? वार्तालाप कर। वार्तालाप करना मतलब क्या है? बात करना। आज मेरे जो भी मसीह भाई बहन है, तो मैं एक ही बात को पूछता हूँ। आज वचन पढ़ा गया, प्रार्थना की क्या, तो पूछता हूँ क्या परमेश्वर जी से क्या बात की? हमारा परमेश्वर के साथ संबंध बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, अगर आप यहाँ पर आ रहे हो, अगर आपका परमेश्वर के साथ संबंध नहीं तो आप कुछ भी नहीं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस पृथ्वी पर और स्वर्ग में एक चीज कॉमन रहेगी, वो है आपका और परमेश्वर का संबंध। अगर वहां पे सोना और चांदी और बहुत कुछ हो, मैंने तो सुना है कि स्वर्ग में सोने के घर है, सोने की सड़कें हैं, पर मेरे प्रियो, अगर वहां पर ये नहीं भी होता और परमेश्वर होता तो वही काफी है, क्योंकि परमेश्वर ही काफी है। हालेलुया। परमेश्वर काफी है। अभी आपको समझ गया कि परमेश्वर के साथ संबंध है, आप इसलिए यहाँ पे आए। परमेश्वर के साथ संबंध है इसलिए आपका उद्धार हुआ। परमेश्वर के साथ संबंध है इसलिए आपको शांति मिलती है। परमेश्वर के साथ संबंध है इसलिए आपको अनंत जीवन मिला है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि उसने तुम्हारा नाम लेके यहाँ पे बुलाया है। अभी आपने आदम और हवा की कहानी सबने जानी है, लेकिन उत्पत्ति 3 और 8 को निकालिए। उत्पत्ति 3:8 जल्दी पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर तो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। देखिए, दिन के ठंडे समय यहोवा क्या करता था? परमेश्वर अदन की वाटिका में क्या करता था? क्या करता था? फिरता था। अब क्यों फिरता था? अब मैं बताऊं आपको मुझे क्यों बनाया गया। देखिए, परमेश्वर ने 6 दिन तो सब बनाया, सूरज चांद बनाया, पृथ्वी बनाई, है ना। इन द बिगिनिंग देयर वाज, अगर हम पहला पढ़े, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने सब कुछ बना लिया था, ठीक है, सब कुछ बना लिया था, परंतु परमेश्वर ने आदम और हवा को क्यों बनाया? परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया
उसका कोई परिवार नहीं था, उसका कोई उसके पास स्वर्गदूत थे। आज वो स्वर्गदूत हमें दिया है, क्योंकि वो सेवा टहल करने वाली आत्मा नहीं जो हमें दी गई है। जो से, ये है तुम परमेश्वर के वीर हो, जो तुम इतने वीर हो, तुम परमेश्वर के वचन के माने हमारे लिए काम करते हो। जो स्वर्गदूत बहुत हमारे से बहुत शक्तिशाली है। क्यों हमको परमेश्वर ने मूर्खों को चुना? क्यों परमेश्वर ने निर्बलों को चुना? क्यों हमको जो हम पापी थे उन्हीं को चुना? क्या कारण है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया? परमेश्वर ने इंसान को इसलिए बनाया कि परमेश्वर के कोई भी परिवार नहीं था। स्वर्ग में उसका परिवार नहीं था, स्वर्ग में कोई भी उसका परिवार नहीं था। हालेलुया। मुझे एक पास्टर ने बोला, हम लोग मम्मी के बहुत अच्छे वो संबंध रखते हैं, एक आत्मिक अगुवा के तौर पर देखते हैं। उन्होंने कहा कि अभिषेक तुम मेरे साथ जुड़ जा, तुम मेरे साथ जुड़ जा। उन्होंने बहुत अच्छा भवन वगैरह बनाया, पैसा वैसा बहुत अच्छा आ रहा है, सब कुछ अच्छा है। उन्होंने कहा तुम मेरे साथ जुड़ जा, पर मैंने उनको क्या कहा पता है? जुड़ने की जरूरत नहीं है, हम एक ही घराने के। हालेलुया। अब क्या है? एक ही घराने के। जिसने विश्वास किया कि यीशु मरे में से जी उठा और उसका उद्धार हुआ, हम सब क्या है? हमारा घर कौन सा है? हमारा घर कौन सा है? स्वर्ग हमारा घर है। हालेलुया। हम एक ही घराने के, हमारा बाप कौन है? एक ही है। जैसे लिखा है पिता एक है और आत्मा एक है, और हम सारे उसके बच्चे हैं। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मैं यहाँ से जाता हूँ तुम्हारे लिए क्या करता हूँ? जगह तैयार करता हूँ। बोला तो अपन कहाँ जाने वाले सर? यही तो उद्धार है, यही तो अनंत जीवन है, यही तो अनंत जीवन है ना। देखो मैं क्या कहता हूँ कि परमेश्वर ने जो हमारा आत्मिक पिता था, वो आत्मा का पिता शरीर में आया ताकि हमको शरीर से आत्मा की ओर ले जाए। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा? क्योंकि हम क्या कर रहे, हमने क्या कर लिया था? पाप हो चुका था। अभी मैं आपको जब उत्पत्ति 3:8 में ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो था वो मिलने आता था। आदम और हवा से क्या करने आता था? मिलने आता था। यह संबंध, यह संगति और यह उपस्थिति। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? आदम और हवा को परमेश्वर ने किसने बनाया था? संगति के लिए, परिवार और परिवार था, है ना। आदम क्या कहलाया? परमेश्वर का पुत्र। बोलना, परमेश्वर का पुत्र कहलाया, परमेश्वर का पुत्र कहलाया। ठीक है। अभी उत्पत्ति 1:27 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। उत्पत्ति 1:27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। बस परमेश्वर ने हमको क्या किया? अपने स्वरूप बनाया हमको। परमेश्वर ने हमको क्या किया? अपने स्वरूप रचा। अपने स्वरूप में बनाया। अपने स्वरूप में मतलब बनाया, मतलब अपने स्वरूप, उसका परिवार, उसकी संगति, उसके लोग, उस मतलब जैसे वो परमेश्वर हमेशा ठंड के समय वो आदम से मिलने जाता था। आज हम कलीसिया में भी इसलिए आते हैं क्योंकि हम परमेश्वर को जब बढ़ना चाहते हैं, बहुत तो बोला परमेश्वर को बढ़ना चाहते, परमेश्वर को देखना चाहते, परमेश्वर को सुनना चाहते हैं, परमेश्वर को महसूस करना चाहते हैं। यही है परमेश्वर का संबंध और यही है परमेश्वर के साथ संगति। परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया क्योंकि आपका और परमेश्वर का एक संबंध हो, और वो ऐसा गहरा संबंध हो कि जब यीशु आया, यीशु ने बोला कि मैं जो करता हूँ मैं परमेश्वर को देखता हूँ, और वो मैं जगत में किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, केवल एक लौता जो परमेश्वर के गोद में है उसी ने परमेश्वर को देखा। और उसने क्या किया? पृथ्वी में आके खुद को नहीं, उसने क्या कहा? जिसने मुझे देखा उसने पिता को ही प्रकट किया। पिता को क्या किया? आज उसने प्रकट क्यों किया? क्योंकि हम लोग क्या थे? उसके स्वरूप में बनाए गए थे। हम लोग उसके, आज भी हम यीशु मसीह के आने के द्वारा जो भी पुराना था सब मिट गया और एक हम सब नए हो गए, है ना। दूसरा कोरिन्थियों 5:17 क्या कहता है? निकालेंगे नहीं, कोई मुंह से बोलेंगे, ये वचन हर किसी को लगना चाहिए। दूसरा कोरिन्थियों 5:17 क्या कहता है? यदि हम मसीह में हैं तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, अब देखो नई बातें आ गई। अब हम क्या है? नई सृष्टि। हालेलुया, हालेलुया। अब हम क्या है? नई सृष्टि है। नई सृष्टि। क्योंकि जो देखो मैं तुमको एक बात बताता हूँ, आदम जो था ना वो माँ के गर्भ से नहीं जन्मा था, वो ऑलरेडी जवान ही था। जब पाप आने से पहले उसका मृत्यु था ही नहीं, उसका मृत्यु वो 900 साल जिया। वो पाप में आने के बाद जब
परमेश्वर ने आदम को बनाया था, उसका मरण ही नहीं था, तब अनंत जीवन ऑलरेडी था। समझ रहे हो? अनंत जीवन ऑलरेडी था क्योंकि परमेश्वर का संबंध उसके साथ था। वो उसका उसके लिए मरण था ही नहीं, उसके लिए तब आदम के लिए पता है आपको परिश्रम के लिए था। अगर वो ऐसा करता तो फल आ जाता। ये तो पाप आने के बाद परमेश्वर ने आदम को श्राप दिया कि तू अपने पसीने की रोटी खाएगा। पहले उसके पहले क्या था? परिश्रम था। अगर आप सोचो, मेरी बात छोड़ दो, अगर आप खुद सोचो अगर परिश्रम नहीं था तो अभी हम लोग परिश्रम करते हैं, परिश्रम करके अपनी रोटी खाते, तब क्या नहीं खाते लोग? तो मैंने सोचा कि अगर ऐसा हाथ करता हूँ तो आ जाता हूँ। सही है ना? अगर वैसा हाथ करता हूँ तो उसके पास फल आ जाता हूँ, ऐसा हाथ करता हूँ तो उसके पास जो चाहिए। पर परमेश्वर ने एक बात कहा था कि 2 फलों में से मत खाना। अभी क्या हुआ कि पाप आ गया। परंतु जो परमेश्वर था, परमेश्वर आदि और अंत जो है, अल्फा और ओमेगा, वो आपके और मेरे लिए आया और उसने उस संबंध को छोड़ दिया। हालेलुया! तो सब घोषणा करेंगे, मेरा परमेश्वर मेरे लिए है, मेरा यीशु मेरे लिए है, और मैं यीशु के लिए हूँ। परमेश्वर मेरे लिए है, मैं परमेश्वर के लिए हूँ, क्योंकि मैं उसके स्वरूप में बनाया गया हूँ। पवित्र आत्मा मेरे लिए है, मैं पवित्र आत्मा के लिए हूँ। मेरा संबंध परमेश्वर के साथ है, और आज मैं घोषणा करता हूँ ये संबंध और गहरा होता चले जाएगा। आज मैं जो सुनूं ये मेरे जीवन में परमेश्वर की उन्नति के लिए काम करे। हालेलुया! देखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं क्या बता, आज का मेरा टॉपिक है परमेश्वर का और आपका संबंध। ये सारी कहानी आपकी और परमेश्वर की चल रही है। मैं अगर इस पुलपिट पे पुल मतलब गिरा हुआ, नहीं, पुल मतलब खींचना, और पीठ मतलब गड्ढा। पुलपिट ये क्या है? पुलपिट। अगर मैं आपको गड्ढे से क्या कर रहा हूँ? निकाल रहा हूँ। पर मेरा ये मानना है, अगर मैं पुलपिट से प्रचार कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ, परंतु मैं आपको ढकेल सकता हूँ परमेश्वर की ओर, और जाओ परमेश्वर के करीब जाओ। तो मैं ये ढकेलने के चक्कर में आपको ये बता रहा हूँ कि आपका परमेश्वर का एक बहुत गहरा संबंध है। शायद आप नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर का आपके साथ बहुत ही गहरा संबंध है। क्यों परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने एकलौते पुत्र, मतलब परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र, परमेश्वर ने तो देखो बहुत कुछ था, क्यों परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र ही दे दिया? एकलौता पुत्र मतलब उसे सब कुछ दे दिया। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र हमारे दे दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे वो नाश न परंतु अनंत काल का जीवन पाए। यही सुसमाचार और यही प्रचार। परमेश्वर ने एक जगह ये भी लिखा है कि अगर मैंने अपना पुत्र दिया तो मैं सब कुछ तुम्हें क्यों ना, मतलब उसने ऑलरेडी सब कुछ दे दिया, उसने अपना सब कुछ दे दिया, तो और बाकी कुछ रहा क्या? ये धन, संपत्ति, दौलत किस काम की? उसने अपना सबसे कीमती दे दिया, सब कुछ दे दिया, उसने अपना ऑल इन कर दिया, जो उसके पास था सब कुछ उसने क्या कर दिया? लगा दिया, सब कुछ दे दिया। और पता है आपको, यीशु मसीह को सारी महिमा दी है, सारा न्याय यीशु मसीह के पास है। जो परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम मेरे पास आना चाहते हो, पहले यीशु मसीह के पास आओ, तब तुम मेरे पास आ पाओगे। जो भी महिमा दी, सब कुछ आज परमेश्वर, आज लोग परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन परमेश्वर का तो मानते हैं, लेकिन यीशु मसीह का इनकार करते हैं, है ना? यीशु मसीह को क्या किया? सूली पे चढ़ाते हैं, पर हम मानते हैं कि यीशु हमारे पापों के लिए मारा और गाड़ा गया। हालेलुया! वो हमारे पापों के लिए मारा और गाड़ा गया, ताकि जो पाप हमने किया था, जो अनंत जीवन हमारे रखा गया था, जो स्वरूप में हम बनाए गए थे, जो संबंध मेरा और आपका था परमेश्वर के साथ, वो संबंध को जोड़ने पर के लिए परमेश्वर आया था। इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा कि जो संबंध टूट गया था वो वापस क्या हो जाए? वापस क्या हो जाए? जब इस प्रचार को मैं तैयार कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं इस प्रचार को कैसे, क्या प्रचार करूं। तो मुझे ना एक बेचैनी हो रही थी, समझ पा रहे? बेचैनी हो रही थी, एक बेचैनी हो रही थी। मुझे बैठना है। मैं ना सोचा था कि अभी मैं मंडे टू फ्राइडे काम करता हूँ, शनिवार और भी छुट्टी होती है, तो मैं अपने दिमाग में सोच रहा था कि जब मैं 8 घंटे काम करने जाता हूँ तो मैं आज एक ऐसा मैं करूँगा कि मैं 8 घंटे ना अपने रूम में रहूँगा और मस्त परमेश्वर के साथ संगति करूँगा। ऐसा मेरी सोच थी, लेकिन मैं जब घर पे आया तो घर के कुछ काम होने के कारण वो नहीं हो पाया, लेकिन मेरी सोच थी। तो मैं क्या तड़प रहा था, क्या कर रहा था? तड़प रहा।
तो मैं जब मेरी बीवी के साथ जब बाहर जा रहा था तो मैं सोचा कि मैं क्या प्रचार करूं, क्या प्रचार करूं। तो देखो बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर क्या है, आत्मिक पिता है। वो हमारा क्या है, वो आत्माओं का पिता है। हम हमारे भी हम में भी क्या दिया गया है, एक आत्मा है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर सचमुच आप आत्मिक है तो आपको ना संगति के लिए आप ढूंढते रहेंगे। अगर आप वचन नहीं पढ़े, अगर आप परमेश्वर से बात ना करें तो आप बेचैनी होंगे। जैसे मछली ना पानी के बगैर अधूरी है, वैसे आप परमेश्वर के बगैर आत्मा में हम अधूरे हैं। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। अगर सचमुच मैं बता रहा हूँ कि मेरा एक दोस्त है, मतलब आत्मिक भाई है, उसने एक एप्लीकेशन बनाई है, वो आईटी में काम करता है। वो ना मतलब वो उसने मतलब मैट्रिक्स तैयार की है, मतलब अन्य भाषा कितनी बार बोला, ठीक है, कितना घंटा बोला, परमेश्वर से कितनी बार बात किया, है ना, कि वचन कितना पढ़ा और उसका आत्मा कितना डाटा, वो ऐसा पूरा उसको मैट्रिक्स बनाया। फिर जैसा ना वहाँ पे उसमें कुछ तैयार किया कि मतलब अगर मैंने अच्छा किया तो वो खुद को रेटिंग देता है ना। तो वो क्यों, उसने क्यों बनाया पता है, क्योंकि हम आत्मा है, हम आत्मिक संतान, आत्मिक पिता की क्या है, संतान है। तो मुझे ना बेचैनी हो रही थी। ये मेरी कहानी नहीं है, आप सभी को बताऊंगा, है ना, क्योंकि हम आत्मिक लोग हैं। अगर आप परमेश्वर से बात ना करें, अगर हम देखो परमेश्वर की से बात करना मतलब गाने भी गा रहे ना, उसकी उपस्थिति उससे बात करना, उसकी जब उपस्थिति की उसकी आत्मा है। मैं जब बराबर में था और मुझे हमको सिखाया गया वी आर प्रेजेंस कैरियर, हम उसकी उपस्थिति को लेकर चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। जब हम खड़े हो जाए तो उसकी उपस्थिति ऐसी ही आ जाती है। हालेलुया। क्योंकि उसका और आपका एक संबंध है। हालेलुया। तो बेचैनी आती है अगर हम प्रार्थना नहीं करें। मैं बता रहा हूँ जो आत्मिक लोग हैं, जो बेचैनी होती है, बहुत बेचैनी हो जाती है अगर हम प्रार्थना ना करें। हम होता है ना, सही बोल रहा हूँ, अगर हम प्रार्थना नहीं करें, अगर हम मतलब हम भटक जाए तो हमें बेचैनी होती है, वो बहुत अलग ही बेचैनी है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो मैंने तब जाना, अरे मेरा तो परमेश्वर का संबंध है, अगर मेरा है तो ऋतुजा का भी है, दीक्षा का भी है, सुदर्शन का भी है, रोहित का भी है, साक्षी का भी है, दुर्गा का भी है। तो क्यों ना मैं यही प्रचार करूं। और मैं आपको ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर की तरफ सब आपका संबंध गहरा होता है तो दुनिया की सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। इसीलिए लिखा है कि तू इस सबसे पहले क्या कर, धर्म और राज की खोज को, तो सारी वस्तु अपने आप में मांगने की जरूरत नहीं। जब तुम्हें राजा मिल गया तो राजा की संपत्ति भी तुम्हारी है ना, राजा का महल भी तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है। तो ऐसा मूसा देखो, मूसा मैं आपको बताता हूँ, जैसे हानोक शरीर के साथ उठा लिया गया था, कितने लोग जानते हैं। हानोक जो था, हानोक एक ऐसा परमेश्वर का दास था जो शरीर के साथ उठा लिया गया। फिर और एक कौन उठा लिया गया था, और एक व्यक्ति था ना जो उठा लिया गया था, जिसके लिए ये रथ आया था, कौन था वो? अग्नि का रथ आया था ना, कि एलिया नबी था ना, कौन था वो? एलिया अरे एक व्यक्ति था ना जो एलिया कौन था? एलिया तो नबी है ना। हाँ एलिया नबी ना, अग्नि के पदार्थों से हाँ उठा लिया गया। एलिया हाँ, था, एलिया एलिया सही है। कौन था? एलिया था। फिर उसका अभिषेक किसके ऊपर आया? एलिशा एलिशा के ऊपर। एलिया था, एलिया को कैसे उठा लिया गया? जीवित उठा लिया। शरीर के साथ सीधा उठा लिया गया, उनको मरण भी नहीं मिला। उनका ये यीशु मसीह भी आया, यीशु मसीह कैसे गया? शरीर में चढ़ा, उसको मरण था ना, वो तो मर के फिर से जी उठा। और हम भी जो विश्वास करते हैं वो भी जब जैसे हम मर जाएंगे, जैसे मर जाएंगे वैसे यीशु के साथ जाएंगे। रेनार्ड बोंकी एक परमेश्वर का इतना बड़ा दास था जिसने बहुत सारे मुर्दों को जिंदा किया। क्या किया? मुर्दों को जिंदा किया। क्या किया? एक दिन क्या हुआ, एक बार क्या हुआ कि उसकी बीवी मर गई। उसकी बीवी क्या कर गई? उसकी बीवी मर गई। और वो ना बहुत मतलब चिड़चिड़ा लोग दिखाने के लिए था, मतलब गुस्से वाला था वो। तो ना वो क्यों गुस्से वाला था, जब उसका इंटरव्यू लिया गया तो उसने बोला कि वो क्या करता था पता है, जब वो देखता था ना तो आत्मिक दुनिया में देखता था, वो देखता था कि वहाँ पे शैतान बैठा है, वहाँ पे दुष्ट आत्मा, तो वो गंदा चिल्लाता था। तो वैसे ही एक बार क्या हुआ कि जब उसकी बीवी मर गई तो ना वो कब्र में रखी थी, है ना, तो उसको कब्र से उठा दिया, वो जिंदा कर दिया। सच में ये लिखित घटना है। रेनेड बोंकी ने अपनी बीवी को जिंदा कर दिया। उसकी बीवी आई और क्या बोलती पता है? उसकी बीवी आई और क्या बोलती है, तूने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? तूने मुझे यहाँ पे
क्यों बुलाया? मैं अपने पिता के साथ बहुत खुश हूँ। तो क्या बोलते, जा ठीक है, जा सो जा। उसको वापस मार डाला। बोलने का मतलब जैसे यीशु मसीह, सुसमाचार ही यही है। हमें अनंत, मैंने जब आपको क्वेश्चन किया उद्धार अनंत जीवन, जो आप ही के मुंह से सुना मैंने, है ना, यही है परमेश्वर का सुसमाचार। जब हम जिस वक्त मर जाए, पुलिस क्या कहता है, मेरा मर जाना क्या है, अच्छा है, खुदा है, और मेरा जीना भी आपके लिए अच्छा है। मतलब वो चाहता था कि मर जाओ और यीशु के साथ रहूं। अगर हमारा मसीह में मरना बहुत अच्छा है। देखो आज दुनिया मर डरती है। परमेश्वर ने हमें क्या कहा, मेरी तुम्हें डर में की आत्मा नहीं, परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम के, जिस क्षण हम मर जाएंगे उसी क्षण हम यीशु मसीह जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि रेनेकॉम की जो बीवी थी वो आई और मुझे वो क्या बोलती है, तुम क्यों लेके आए? मतलब वहां पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो बहुत दुख तकलीफ है यहाँ पे, पर इसके बाद की जो महिमा है ना, जब पुलिस ने क्या बोला कि मैंने अपनी दौड़ पूरी की, वो दौड़ पूरी करने के बाद जब वहाँ वो जाने के लिए बहुत तत्पर था, वो उसने यीशु मसीह को पूरा जान लिया था, सब कुछ जान लिया था। वो तत्पर था कि मैं यीशु मसीह कब प्रभु, मतलब ऐसा, मतलब समझ लो वो ऐसा ये कर रहा था कि मसीह में हमारा मानो बहुत अच्छा है। हम सीधा मरने के बाद कहाँ जाएंगे? स्वर्ग नहीं, यीशु मसीह का करेंगे। स्वर्ग में बोल लोग, स्वर्ग में यीशु मसीह ना हो क्या स्वर्ग? यीशु मसीह परमेश्वर, स्वर्ग में अगर परमेश्वर ना हो तो क्या क्या स्वर्ग? मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर के साथ आपका संबंध है। हालेलुया। और ये संबंध बाइबल में ये भी लिखा है, अगर जब हम उसके साथ अंश करके जब हम बढ़ते चले जाएंगे, है ना, जब हम उसके समानता में आ जाएंगे, तो आप जो मांगोगे वो दिया जाएगा। क्योंकि लिखा है कि तुम मुझ में बना रहे, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांग, तो जो चाहे मांगेगा वो तेरे हो जाएगा। ऐसा नहीं लिखा ना कि ये मांग वो मांग, तू जो चाहे मांग तेरे हो जाएगा। तू पहले सबसे पहले धर्म और राज की खोज कर, तो सारी वस्तु तुम्हें दी जाएगी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले उद्धार है, सबसे पहले अनंत जीवन की खोज, ये विश्वास की दौड़, और इसमें चलना बहुत अनिवार्य है। अभी वैसे ही निर्गमन 19:4 में आएगा। निर्गमन 19:4 में क्या लिखा है? अब मूसा क्या था, अब इजरायली, सारी इजरायली जो थी वो बंधुआई में थी। जैसे एक समय में इंडिया किसका गुलाम था? अंग्रेजों का गुलाम था। वैसे ही सारा इजराइल जो था वो इजिप्ट में, मतलब इजिप्ट में गुलामी करता था। समझ पा रहे हैं? तो निर्गमन 19:4 में क्या लिखा है, पढ़ेंगे जल्दी। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। उकाब पक्षी पर चढ़कर क्या किया तुम्हारे मेरे पास? आखिरी वचन पढ़, आखिरी पढ़। उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। अपने पास ले आया हूँ। किसके पास ले आया हूँ? यरूशलेम किसका है? महाराजा का है। हालेलुया। यरूशलेम किसका है? यरूशलेम किसका है? महाराजा। उसने अपने पास लेके आया। किसके पास लेके आया? परमेश्वर यही चाहता है कि आप कुछ भी करो लेकिन उसके पास रहो। आज परमेश्वर ये चाहता है कि आप उसके संगत में बने रहो। आप भले ही, पर मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप चर्च आए नहीं आए, 10 वक्त डाला ही नहीं डाला, क्या परमेश्वर के साथ आपका संबंध है? और अगर संबंध है तो क्या वो सही है? क्या वो पवित्र है? क्या परमेश्वर जब आप स्वर्ग में जाओगे, जब ये संबंध जो आपको स्वर्ग में लिए जाएगा, तो क्या आपके मुंह दिखाओगे तो क्या परमेश्वर आपको ध्यान करेगा? क्या ये जीवन पवित्र जीवन है? अगर आज ये पवित्र जीवन नहीं है तो इसीलिए कहा मन फिरा लौटा, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आज परमेश्वर आपसे भी कहता है, अगर आपका जीवन सही नहीं है तो मन फिरा लौटा, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और मैंने कहा कि हमारा मर जाना बहुत अच्छा है। अगर आज भी हम मर जाते हैं तो हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे। परंतु मैं आपको एक बता दूं दूसरी बात, अगर आपका संबंध परमेश्वर से खराब है तो इसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है? मैं आपको डराना नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर कहता है आनंदित रहो। मैं आपको आनंद का सुसमाचार देने आया हूँ। जो आपने और मैंने नहीं कर पाए, जो किसी ने नहीं कर पाए, वो परमेश्वर ने किया। और परमेश्वर ने अपना पुत्र, एकलौता पुत्र हमारे लिए भेजा। उसने सब कुछ किया। जब वो क्रूस पर चढ़ा तो उसने आखिरी बात बोली, सब कुछ मेरे प्रिय, उसने सब कुछ पूरा कर दिया। हमारे पास सब कुछ रखा गया है। देखिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, विश्वासी कहानी है। मैं पहले पापों में था, पर उसके पहले क्या, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मतलब मेरी जो बहन है, मुझे लाइफ में सब कुछ अच्छा मिला, सब कुछ बेहतरीन मिला। मुझे मेरे बहने को, मेरे घर में सबसे छोटा था, मुझे सबसे बहुत प्यार मिला, ठीक है? मेरे बहनें मुझसे बहुत प्यार करते, मेरे बाबा मुझसे बहुत प्यार करते। लेकिन आज के टाइम क्या होता है ना, अगर किसी के पापा अच्छे नहीं हो तो ना आत्मिक पिता को भी खराब है। जो आपने इस दुनिया में देखा वही आप जो शरीर में देखते हो वही आप क्या सोच लेते हो, आत्मा में भी वैसा होगा। लेकिन यही
यही बताने के लिए यीशु मसीह आया कि तुम्हारा आत्मिक पिता ऐसा शारीरिक पिता जैसा नहीं है। मेरा भाई है तो यश है, यश का नाम है, ठीक है, मैं उसका लड़का यश। वो लड़का ऐसा है कि यहाँ पे उसने एक दिन लाके सुसमाचार सुनाया था, परंतु आज वो भटक गया। क्यों भटका? उसके पापा के कारण, उसके शारीरिक पापा के कारण। उसके पापा का जो संबंध है परमेश्वर के साथ वो सही नहीं है। उसे सोचा कि मेरा आत्मिक पाप भी ऐसा ही होगा। परंतु मेरे प्रियो, हम किसी और को देखेंगे तो हम जरूर गिरेंगे, लेकिन मतलब यीशु मसीह को देखेंगे तो हम कभी भी नहीं गिरेंगे। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सारी बातें मिलकर मैं एक ही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के साथ आपका संबंध कैसा है, यही तय करेगा अनंत जीवन, यही तय करेगा कि उद्धार। क्योंकि आपने और मैंने ये जान लिया कि सबसे बड़ी सामर्थ्य है उद्धार, सबसे बड़ी सामर्थ्य। अगर आप चिन्ह और चमत्कार करो, मैं बोलता हूँ कि फेंक दो, ऐसा सामर्थ्य लाओ कि इस पहाड़ से फेंक दो, स्वर्ग ही ना जाओ, क्या मतलब? अगर मूसा के समान आप लाठी मारो, दो भाग कर दो, परंतु यीशु मसीह को बोल दे कि मैं तुझे नहीं जानता, तो क्या मतलब? उद्धार ही सबसे बड़ी सामर्थ्य है, यीशु मसीह ही सबसे बड़ी सामर्थ्य है। और मसीह महिमा की आशा जो मुझ में है, अगर लिखा है जैसे संसार में वो है वैसे हम हैं। क्या यीशु मसीह ने कभी पाप किया? तो हम क्यों करें? जैसे यीशु मसीह था वैसे हम बनते जाएंगे, वही आपका सही सामर्थ्य है। जो जिसको पाप नहीं पता था, परमेश्वर ने उसको क्या किया? पाप बलि बना दिया। किसके लिए बना था? आपको और मेरे लिए। अगर हम फिर भी पाप करते रहे तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का उस क्रूस पे चढ़ाया जाना व्यर्थ हो जाएगा। देखो, मैं आपको कहता हूँ कि आप बहुत बड़े-बड़े भविष्यवाणी करो, बहुत कुछ करो, सब कुछ करो, पर अगर तू परमेश्वर के साथ संबंध नहीं तो कुछ नहीं। तो वो जो यश है वो परमेश्वर के साथ दूर हट गया, क्योंकि वो सोचता है कि परमेश्वर बहुत क्रूअल है, परमेश्वर मारने आया, काटने आया। पर तो अगर आप बाइबल पढ़े, व्यवस्था विवरण पढ़े, तो परमेश्वर का प्रेम वहाँ दिखता है। परमेश्वर की व्यवस्था भी दिखती है, लेकिन व्यवस्था और विवरण में इतना सुंदर परमेश्वर का प्रेम है कि बहुत ही सुंदर। परमेश्वर का प्रेम अगर नहीं होता तो आज और मैं आप यहाँ पर नहीं होते। निर्गमन 19:4 में हमने ये पढ़ा कि परमेश्वर ने क्या किया? उसको अपने पास लिया। अपने पास लाना मतलब परमेश्वर चाहता है कि आपका और मेरा संबंध, मतलब परमेश्वर के साथ आपका जो संबंध है वो सही हो जाए। परमेश्वर बुलाता है, जैसे आदम के साथ जो बात करता था, वही है हमारा मसीह जीवन। यही है हमारा मसीह जीवन कि हम परमेश्वर के साथ रोज बातचीत करते रहते हैं। मैं आपको कहानी बता रहा था। जब मैं छोटा था तो हम लोग एक बहुत छोटे किराए में रहते थे। तो अभी मैं KG2 या KG1 में होगा, मुझे उतना याद नहीं, परंतु मैं ऐसे बैठा हुआ था, ठीक है, वो पलंग होता है लोहे का पलंग, वहाँ पे बस बैठा हुआ था और मेरी ना बहुत तबीयत खराब थी, तो मैं बस बैठा हुआ था और मैं बात कर रहा था। परमेश्वर से बात मतलब करना बहुत ईजी है। अगर आप बात करोगे, अगर आपका जीवन अच्छा हो जाए, पवित्र हो जाए, तो बात करना बहुत ईजी है। तो मैं ना मतलब बहुत तकलीफ में था, पता नहीं मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूँ और तुरंत मेरा मुझे जुआ रहना, मतलब जो मेरा जो ये था बुखार, वो सब उतर गया। अब मैं बहुत खुश हो गया, छोटा बच्चा सोचो कैसा। और मेरी माँ के पास दौड़ा मैं, अब मैं उसको पता हो, मेरी मम्मी कुछ और काम कर रही थी, उसे मैंने तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं आज भी वो दिन याद है, मेरे को आज भी वो दिन याद है। ये था परमेश्वर का संबंध। और आज मैं गिरने के बाद भी उठा, क्योंकि परमेश्वर ने लिखा है कि अगर 7 बार गिरे तो 70 बार जो उठा। इसलिए लिखा भविष्यवाणी टल जाएगी परंतु मेरा वचन कभी न कभी टलेगा। हालेलुया। अगर हम गिर भी जाए, अगर तुम्हारा संबंध खराब भी हो जाए, परंतु परमेश्वर इतना सामर्थ्य है कि आपको फिर उठा खड़ा करेगा। लेकिन उस फिर मेरी और एक कहानी फिर आती है। फिर मुझे लगा कि मेरे पास सब कुछ तो है, मेरे पास परमेश्वर है, मेरे पास अच्छे लोग हैं, सब कुछ है मेरे पास। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि मुझे सब कुछ अच्छा दिया गया, सब कुछ मिला मुझे, कभी ऐसा गलत नहीं देखा, कभी गरीबी नहीं देखा। तो जो मेरे को चाहिए मेरे पापा मुझे ला के देते, सब कुछ अच्छा ला के देते। मतलब एक अनुग्रह था, परमेश्वर का अनुग्रह, मनुष्य का अनुग्रह, सब कुछ मुझे दिया गया था। मुझे बहुत प्रेम मिला, सब कुछ मिला, सब कुछ अच्छा था। तो मुझे ऐसा लगता था सब कुछ मेरे पास है, तो मुझे परमेश्वर ने दिया है तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अगर परमेश्वर ने कहा कि सब कुछ पूरा हुआ, सब कुछ मुझे दिया गया है, तो मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। यही सोच में मैं अभी तक था। तो मैं अंकुर के पास जब गया तो मैं इस सोच को लेके गया था, एक प्रश्न को लेके गया था, एक प्रश्न को लेके गया था कि क्या सचमुच मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। देखिए, अगर कोई लोग जानते होंगे तो मैंने कुछ दिनों पहले औरतों को खड़ा किया था कि आप भी, जैसा कि मैं और मेरी वाइफ जैसे हम लोग खड़े होकर आराधना कर रहे थे, आप भी स्तुति आराधना करो, है ना। और मैंने कुछ लोगों को घोषणा करने के लिए दिया था,
परंतु हमारे भाई ने बहुत गलत घोषणा कर दी थी एग्जाम में कि जैसे भजन संहिता में लिखा है कि मैं कीड़ा हूँ, तो भाई ने बोल दिया था कि मैं भी एक कीड़ा हूँ। ये सही नहीं है। अगर सच में कीड़ा होगा तो आज हम नए नियम को जानते हैं। और नए नियम के हिसाब से हम क्या है, रोमियो 8:15 अभी हम दासत्व की आत्मा में नहीं पढ़ क्या है, अभी हम पुत्र है तो हम कीड़ा नहीं है। मेरा ऐसा था कि अगर मैं सुधरा हूँ, मैं बना हूँ, तो मैं लोगों को भी ये करना चाहता, लेकिन मुझे ऐसा था क्या मुझे कुछ करना है, ये मेरा प्रश्न था, क्या मुझे कुछ करना है। तो परमेश्वर ने कहा, जब यीशु मसीह आया तो 12 चेले नियुक्त किए, उनको भेजा, फिर 12 से 3000 हुए, 3000 से 5000 हुए, 5000 से तितर-बितर हुए, आज उन्हीं करोड़ों में से हम प्रेरित गिने जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि जो मैं आज कर रहा हूँ यहाँ पर, वो मैं क्या कर रहा हूँ, परमेश्वर का सुसमाचार फैला रहा हूँ। और यही पहला सुसमाचार जो यीशु मसीह के बारे में सुना तो था पतरस, और वही काम आज भी जारी है। जो काम यीशु मसीह करता था, करता है और करता रहेगा, वही काम आज भी हम लोग भी करते हैं। हालेलुया। तब मैंने जाना कि नहीं, हमें भी कुछ करना है, हमें परमेश्वर के लिए कुछ करना है, हमें परमेश्वर के लिए कुछ करना है। हमें क्या करना है, परमेश्वर के लिए कुछ करना है, परमेश्वर के लिए हमें कुछ करना है। परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है, क्यों इस संसार में बुलाया है, क्यों हम पापियों को छुड़ाया है, हम भीतर भीतर की हुई संतान थे। परमेश्वर ने कहा तेरा मेरे साथ संबंध रहना बहुत जरूरी है, और जो काम मैंने किया उससे बढ़कर काम तू करेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने इसलिए बुलाया क्योंकि यीशु मसीह चाहता है कि जो उसने किया वो हम करें। हालेलुया। तो मैंने कहा हानोक का परमेश्वर के साथ संबंध था, नूह के साथ परमेश्वर का संबंध था, अब्राहिम परमेश्वर का दोस्त था, है ना। दाऊद भजन संहिता लिखने वाला क्या है, ये पूरे संबंध है, परमेश्वर के साथ संबंध है। वैसे भजन संहिता 73:25 में क्या लिखा है, स्वर्ग में मेरा कौन है, निकालेंगे भजन संहिता 73:25। स्वर्ग में मेरा कौन है, तुझको छोड़ पृथ्वी पर किसको नहीं चाहता। अगर आज मिला 73:25, स्वर्ग में मेरा कौन है, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। हालेलुया। मैं कुछ नहीं चाहता। स्वर्ग में मेरा कौन है, तुझको छोड़ मैं पृथ्वी पर किसी को नहीं चाहता। मतलब उसका इतना गहरा संबंध था, दाऊद का परमेश्वर का इतना गहरा संबंध था, जो बोलता है कि पृथ्वी पर छोड़ मैं किसी को नहीं चाहता। नहीं, ये था परमेश्वर का संबंध। ये संबंध के द्वारा जो राजा ने 66 लड़ाइयां लड़ी कभी भी नहीं हारा, ये था संबंध। वो संबंध था, वो संबंध जो चरवाह था, वो चरवाह क्या बन गया, राजा बना। ये था परमेश्वर के साथ संबंध। परमेश्वर जब राजा बना तो परमेश्वर का संबंध नहीं हुआ। जब वो कुछ नहीं था, जब वो कुछ नहीं था, वो जब एक भेड़ चराने वाला था, तब उसके साथ संबंध। अगर परमेश्वर के साथ आपका संबंध हो तो आपके सामने वो कितना बड़ा सामना करने वाला, किसको मारा था परमेश्वर ने, गोलियत को, कितना बड़ा था वो। अगर परमेश्वर के साथ आपका संबंध हो तो आप कितने बड़े गोलियत को भी मार दोगे। बोलो हालेलुया। आप कोई भी कठिन परिस्थिति को कैसे भी हल कर सकते हो, बस केवल परमेश्वर का संबंध। परमेश्वर के साथ अगर आपका संबंध सही है, आप कुछ भी कर सकते हो। जब लिखने वाले ने इतना सुंदर लिखा, उसने बहुत कुछ लिखा, उसने ये भी लिखा, मैं पृथ्वी पर किसी को नहीं चाहता। अगर मैं बोलता हूँ अगर आप पाप कर लो, बहुत पाप करो, बहुत पाप करो, करो 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 करो, एक बार आप थक जाओगे। पाप का दंड क्या है, पाप की सजा क्या है, मृत्यु, है ना। परंतु यीशु मसीह अनंत जीवन है। आप जितना, हमारा एक बात तो पाप में गिरना भी बहुत जरूरी था। वो जो अंधा जो था, उसका अंधा होना भी जरूरी था, लाजर का मरना भी जरूरी था, यीशु मसीह का मरना भी जरूरी था। सब बातें मिलकर एक चीज को बताती है, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। आज हम जैसे हैं वैसे नहीं, परंतु आप कैसे भी हो, आपको लग रहा है कि मैं कैसा हूँ, क्या हूँ, जब आप नए नियम को पढ़ते जाओगे, जब आप परमेश्वर के सामर्थ को, सच में उद्धार को, अनंत जीवन को समझने लग जाओगे, आप जानोगे कि आपसे बड़ा धनी दुनिया में कोई नहीं है। मैंने कहा आपसे बड़ा धनी कोई नहीं है। जब परमेश्वर स्वयं आपका है, स्वर्ग आपका है, देखो अनंत जीवन है। ये तो जीवन बहुत थोड़े समय का है, परंतु इसके बाद एक आने वाला जो जीवन है वो बहुत बड़ा है, वहाँ मरण नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो नरक में डाले जाएंगे, जो जिसका परमेश्वर के साथ संबंध नहीं। जो कुम्हार है, जिसने, जो कुम्हार को कौन बोल सकता है ना कि तूने ऐसा बर्तन बनाया, वैसा बर्तन बनाया। जो बर्तन नष्ट होने के लिए वो नष्ट होगा, लेकिन आपको परमेश्वर में
नष्ट होने के लिए नहीं बनाया, परंतु परमेश्वर ने आपको परमेश्वर के साथ संबंध रखने के लिए बनाया गया। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया क्योंकि आप परमेश्वर के साथ सही संबंध और पवित्र जीवन और परमेश्वर के साथ सही रहो, और परमेश्वर यही चाहता है कि आप परमेश्वर के साथ वो संबंध बनाओ जो परमेश्वर ने जिसके लिए आपको बनाया है। जब उत्पत्ति 3:9 में परमेश्वर ने क्या पूछा, आदम तू कहाँ है? इसका मतलब परमेश्वर, उसने पाप कर लिया। आदम ने क्या कर लिया? बोला था फल नहीं खाना, पाप कर लिया। परमेश्वर जब आता था तो ठंडे समय में आदम को बोला कि तू अब कहाँ है? जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में संगति में नहीं रहते ना, तो परमेश्वर ढूंढते रहता है कि परमेश्वर की आप उपस्थिति में नहीं हो। मैं एक बात बोलता हूँ, अगर परमेश्वर ने इस कलीसिया को भविष्यवक्ता की टोली कहा है, तो भविष्यवक्ता का एक ही काम है, परमेश्वर के साथ संबंध। पूरा नियम पूरा पढ़ लो। परमेश्वर जो भविष्यवक्ता थे, भविष्यवक्ता का परमेश्वर के साथ संबंध, परमेश्वर के साथ संबंध। जितने भी बाइबल, जितने भी नबी आए, उनका सबका परमेश्वर के साथ संबंध था। परमेश्वर के साथ क्या था? और अगर आज आप खुद को भविष्यवक्ता कहते हैं, तो परमेश्वर का के साथ आपका संबंध होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। कल मैं शाम को जब ऊपर बैठा, तब मैंने इतना सुंदर वो आकाश को देखा, बहुत अलग अलग कलर थे। तब मैं देखा, मैंने परमेश्वर से बात करा। मैंने बोला, कल परमेश्वर मुझे तेरे लोगों के लिए कुछ बात करना है। तो परमेश्वर जब आप बात करते हो, तो परमेश्वर आपसे भी बात करता है। हालेलुया। देखो, इस मैं यहाँ पे खड़ा भी हूँ तो परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। अगर मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ तो परमेश्वर की सामर्थ्य है। आज परमेश्वर की सामर्थ्य, आप बहुत कुछ कर लो, परमेश्वर की सही सामर्थ्य है कि परमेश्वर ने जो पापी था उसी को ही बदल दिया। हालेलुया। जो आपके सामने था, जो आपके सामने खड़ा है, वो एक समय पापी था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कहा कि जब हम पापी थे तो परमेश्वर हमारे लिए, यही परमेश्वर का असली सामर्थ्य है, परिवर्तन। परमेश्वर ने इस पापी को ही क्या कर दिया? बदल दिया। और यही है उद्धार, यही क्या है? और यही है अनंत जीवन, और यही है परमेश्वर की असली सामर्थ। हालेलुया। और इस सामर्थ ये है परमेश्वर यीशु मसीह से आती है, और यीशु मसीह के साथ तुम्हारा संबंध ये बताएगा कि दौड़ में तुम आखिरी में कहाँ जाओगे। इसलिए परमेश्वर के साथ आपका संबंध होना बहुत ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर चाहता है कि आप एक आत्मा में चलो। परमेश्वर चाहता है कि एक आत्मा की इंटीमेसी, परमेश्वर में की आत्मा में आप एक हो जाओ। जब आप कभी कभी प्रार्थना करते हो, परमेश्वर की उपस्थिति आ जाती है, तो आप उसमें लवलीन हो जाते हो। जैसे प्रेरितों ने क्या कहा, हमें प्रार्थना और सुसमाचार में लव लगा के प्रार्थना, वो देखो वो प्रार्थना लव लगा के प्रार्थना करते, लव लगा के प्रार्थना करते। जब उसकी उपस्थिति रहती है ना, तो आप और कुछ भी नहीं समझता, कुछ भी नहीं समझता, परमेश्वर में और डूबते चले जाते हो। फिर यशायाह ने 29:2 निकालेंगे, 59:2। अभी क्या हुआ, यशायाह भविष्यवक्ता ने पहले बता दिया, और हम भी जानते हैं कि जो हम लोग जो है, परंतु तुम्हारे अधर्मों के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। और बस अभी क्या कर दिया आपको परमेश्वर से? किसने किया? अधर्मी कामों में। देखो, एक व्यक्ति के अभी निकालेंगे हम रोमियो 5:19, रोमियो 5:19, जल्दी निकालेंगे। आज का सबसे इंपॉर्टेंट जो वचन है वो यही है, रोमियो 5:19। रोमियो 5:19। अगर आप ये वचन भूल भी जाए तो ये मतलब आप आज का प्रचार भूल भी जाए तो ये वचन को कभी नहीं भूलना, ठीक है? क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। अभी जो हम अधर के कामों के, यशायाह 59:2 में क्या लिखा था, तुम्हारे अधर के कामों ने तुम्हें परमेश्वर से क्या किया? परमेश्वर से क्या किया? परमेश्वर से क्या किया? अलग कर दिया। परंतु एक ने पाप किया, तुम सबने पाप किया, हम क्या ठहरे? अधर्मी ठहरे। परंतु एक के, फिर से पढ़ना, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, आज्ञा न मानने से, एक की आज्ञा न मानने से हम सब क्या हुए? पापी ठहरे। अगर एक की आज्ञा न मानने से हम सब क्या हुए? फिर
वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। अभी हम क्या है? धर्मी। हालेलुया। बोलो मैं धर्मी हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं कोई कीड़ा नहीं, परंतु परमेश्वर का पुत्र हूँ। परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर की सामर्थ मेरी सामर्थ है। परमेश्वर के सामर्थ्य, मैं परमेश्वर की सामर्थ से सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर के सामर्थ्य सब कुछ कर मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि यीशु क्योंकि यीशु मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वही जीवन वही जीवन और पुनरुत्थान है, और पुनरुत्थान और वही पुनरुत्थान की सामर्थ और वही पुनरुत्थान की सामर्थ है, मुझ में है। मुझ में है, पुनरुत्थान की सामर्थ मुझ में है। पुनरुत्थान की सामर्थ मुझ में है। आज मैं अपने पापों के लिए अपने पापों के लिए मर गया, मर गया, परंतु आज मैं जो जीवित हूँ, 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 केवल इस कारण क्योंकि मसीह मुझ में जीवित है। क्योंकि मसीह मुझ में जीवित है, मसीह मुझ में जीवित है, मसीह मुझ में जीवित है, मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है। अभी एक के पाप करने से हम सब क्या हो गए, परंतु एक के आज्ञा मानने से हम क्या हुए? अब रोमियो 5:8 में क्या लिखा है? जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मारा गया। दूसरा कुरिन्थियों 5:18 में लिखा है परमेश्वर ने मसीह के द्वारा हमारा मेल अपने साथ करा दिया। दूसरा कुरिन्थियों 5:18 का लिखा। अभी परमेश्वर ने यीशु मसीह क्या किया? परमेश्वर के साथ हमारा मेल कर लिया। जो हम अधर्मी कामों के कारण जो क्या हुआ थे, भटक गए थे। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। मेल मिलाप करा दिया और मेल मिलाप की सेवा, इसलिए आज आप यहाँ पे हो। मेल मिलाप की सेवा हमें दी गई है आज, इसलिए हमें क्या दी गया है? हमारा तो पहले परमेश्वर के साथ मेल मिलाप किया, हमको मेल मिलाप की क्या कर दी है? मेल मिलाप की सेवा सौंप दी है। क्या कर दी है? सेवा सौंप दी है। मेल मिलाप की सेवा सौंप दी है, इसलिए आज आप यहाँ हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप की क्या कर दी है? सेवा सौंप दी है, इसलिए आज हम यहाँ पर है। अभी जैसे मैंने कहा जो पापी था, आज परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया? बदल दिया। ये परमेश्वर की सही सामर्थ है, उद्धार अंत जीवन यही है। अभी आपको परमेश्वर के संगति में कैसे चलना है ना? परमेश्वर के साथ आपका संबंध तो है, पर संबंध में कैसे चलना? परमेश्वर ने हमारा मेल मिलाप तो कर लिया। अभी जो मेरा प्रश्न था कि मुझे क्या करना है, मुझे और आपको क्या करना है, मैं वो बताऊंगा। मैं वो तो सबसे पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 निरंतर प्रार्थना में लगे बस। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 निरंतर प्रार्थना में, ये आपका परमेश्वर के साथ संबंध अच्छा बनाएगा। दूसरा यूहन्ना 15:7 यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो चाहे मांगो तुम्हारे हो जाए। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो तुम जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए। यह है परमेश्वर का सम्मान। उसके बाद यूहन्ना 14:23 एक की आज्ञा न मानने से सब पापी हुए, तो एक की आज्ञा मानने से क्या होगा? सब धर्मी ठहरे। यूहन्ना 14:23 क्या कहता है? मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। यूहन्ना 14:23 उसने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। और यहाँ पर परमेश्वर बता रहा है प्रेम। अगर आपका परमेश्वर के साथ प्रेम है, वो बताता है परमेश्वर के साथ आपका संबंध। हालेलुया। पहले हमने देखा पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 क्या पढ़ा? निरंतर पहला प्रार्थना करते रहो। निरंतर प्रार्थना करने से आपका परमेश्वर का संबंध और गहरा चल जाएगा। दूसरा परमेश्वर के साथ बने रहो, परमेश्वर के साथ बने रहो। यूहन्ना 5:7 क्या कहता है? परमेश्वर के वचन में बने रहो, परमेश्वर से। पूरा वचन पढ़ो। यदि तुम मुझ में और मेरा यदि वचन तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहे मांगो तुम्हारे तुम लिए जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बने रहना। उसके वचन में क्या करना? बने रहना। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 प्रार्थना में निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। दूसरा यह है कि उसमें उसके वचन में क्या करो? उसके वचन में क्या करो? बने रहो। तीसरा क्या है? यदि
तीसरा यूहन्ना 14:23, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा। तीसरा है प्रेम और आज्ञाकारिता। अगर आप आज्ञाकारिता में चले, आज्ञाकारिता में अगर आप चले तो परमेश्वर के साथ आपकी संगति बहुत होगी। देखो परमेश्वर आपको सब कुछ देने पर है, परंतु क्या आप धर्म उसके राज्य की खोज कर रहे हैं? मैं क्या प्रचार कर रहा हूँ? उसका राज्य, उसका धर्म, है ना? मैं तो यही तो प्रचार कर रहा हूँ उसका। मैंने आपको पहले माइक लेके आपको क्या बोला? उसका राज्य क्या है? यही तो पूछा ना मैंने आपको। परमेश्वर ने यही कहा ना कि तुम सबसे पहले धर्म और राज्य की खोज कर। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि राज्य क्या है, धर्म क्या है? यही तो है, धर्म यही है, सामर्थ्य ये जितना मैंने आपको बताया, ठीक है? ये सब वही है, उसका राज्य, आज्ञाकारिता। यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को क्या करेगा? मानेगा। परमेश्वर के साथ आज्ञाकारिता। अगर परमेश्वर ने किसी नबी को कहा यहाँ से उठ और वहां जा, तो वहां चल जाता था। अगर परमेश्वर ने बोला तो ये कर, तो वो करता था, है ना? जैसे यीशु मसीह ने क्या किया? 12 चेलों को बोला जाओ और कुछ भी झोली और कुछ भी ना लेके जाना, है ना? और जो तुझे इनकार करे अपनी धूल झाड़ के वहां से निकल जाएगा। इसने क्या बोला? आज्ञा थी। ये क्या थी? आज्ञा। यीशु मसीह क्या करता है? जो जैसे कोई आया उनको बोलता है कि तेरे माता और तेरा भाई तुझे बुलाते हैं, उसने क्या बोला? जो मेरी आज्ञा मानता है वही मेरा नहीं, जो पिता की आज्ञा मानता है वही, जो पिता की आज्ञा मानता है वही मेरा माता और वही मेरी बहन और वही मेरा भाई। आज्ञा, आज्ञा पहला है प्रार्थना, दूसरा है वचन में बने रहो, तीसरा है आज्ञा। क्या है? अगर हम आज्ञा मानते हैं तो हमारा परमेश्वर का संबंध और गहरा हो जाता है। अभी चौथा गलातियों 5:16, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। अभी हम क्या है? आत्मा। हमें चौथा क्या करना है? आत्मा के अनुसार, आत्मा के अनुसार, आत्मा के अनुसार, आत्मा के अनुसार, आत्मा के अनुसार चलना है। पहला क्या है? पहला थिस्सलुनीय 5:17, निरंतर प्रार्थना में, निरंतर प्रार्थना में बने रहो। दूसरा क्या है? वचन में, तीसरा क्या है? आज्ञा मानो, ठीक है? और चौथा आत्मा में, पवित्र आत्मा के अनुसार, पवित्र आत्मा के अनुसार। बने रहो। जो शरीर जो तुमको रोकता है वो शरीर भी एक समय क्या हो जाएगा? हट जाएगा और आप आत्मा में आ जाओगे। अंश अंश करके हम क्या होते जाएंगे? उसके समान बनते जाएंगे। अंश अंश करके क्या करते जाएंगे? अंश अंश करके हम उसके समान बनते जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 3:18, परंतु जब सब एक साथ पढ़ेंगे। जो भी बाइबल पढ़ने वाले हैं सब एक साथ पढ़ेंगे, परंतु सब एक साथ पढ़ेंगे। सबको मिल गया? आओ। 3, 2, 1 स्टार्ट। परंतु जब हम सब के उभारे चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है उसी के रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। अगर आप आत्मा में चलो तो क्या होगा? आप अंश अंश करके बढ़ते जाएंगे। अगर आप आत्मा में चले तो अंश अंश करके समान बढ़ते जाएंगे। बदलते। कुलुस्सियों 3:3 क्या कहता है? तुम तो मर गए थे, तुम तो मर गए थे। अब मैंने क्या बोला? हम तो मर गए परंतु मसीह मुझ में, फिर बाद में हम तो मर गए, परंतु परमेश्वर का प्रेम में छुपा था, मसीह में छुपा था। हम परमेश्वर का प्रेम हम में मसीह में छुपा था, परमेश्वर का प्रेम हम में मसीह में छुपा था। कुलुस्सियों 3:4 निकालेंगे। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा से प्रकट किए जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। यही है राज्य और यही है धर्म। क्या आप सब एक साथ पढ़ेंगे और बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे? 3, 2, 1 स्टार्ट। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हम क्या हो जाएंगे? मसीह के साथ, मसीह के संबंध में अगर आप अच्छा चलो तो आप उसके समान अंश अंश करके बदलते जाओगे और मसीह सहित मसीह के साथ प्रकट किए जाओगे। हालेलुया।
हालेलुया। अभी एक आखिरी वचन निकालेंगे, रोमियो 14:17। अभी ये पूरा खुलासा है जो मैंने आपको इतने क्वेश्चन पूछे, सब कुछ किया, तो ये क्यों किया? क्योंकि 2 मिनट सभी निकालेंगे, सभी पढ़ेंगे एक साथ। मिल गया सभी को? हाँ, सब पढ़ेंगे। 3, 2, 1। मैं चाहता हूँ क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप। मैंने आपको क्या सिखाया? परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के साथ, और जो मेल मिलाप हमको परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारा मेल मिलाप जो परमेश्वर के साथ कराया, और हमें मेल मिलाप भी क्या दी है? सेवा दी है। और यही है मेल मिलाप और आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है। अगर आप पवित्र आत्मा के साथ चलो, अंश करके बढ़ते जाओगे, आप मसीह के साथ क्या हो जाओगे? प्रकट हो जाओगे, और उसी के साथ परमेश्वर का आनंद, धीरज, कृपा, दया, सब कुछ जो दान, वरदान, नवफल और नववरदान, सब कुछ आपका हो जाएगा। आइए सब खड़े हो जाएंगे। समझा सबको? ये सारा जितनी बातें मैंने किया है, ये सब परमेश्वर और आपकी बात है। मैंने इस